दोस्तों ये जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो ये नवोदय विद्यालय का एप्लीकेशन फॉर्म है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो कि भरे जा रहे हैं। अब इस बार बहुत ही जल्दी नवोदय विद्यालय समिति ने एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज कर दिया है, यानी अब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। लास्ट डेट है 10 अगस्त, तो जल्दी से जल्दी आपको इस फॉर्म को भर लेना है, देर नहीं करनी है, कोई भी गलती आपको नहीं करनी है। जैसा कि आपको पता होगा कि एप्लीकेशन फॉर्म नवोदय विद्यालय का सिर्फ और सिर्फ एक बार भरा जा सकता है, तो इसीलिए अगर आपने कोई भी गलती की तो समझ लीजिए आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और आप नवोदय विद्यालय में सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए इसको ध्यान से भरना है, ध्यान से देखना है। स्टेप बाय स्टेप मैं पूरे वीडियो में समझाऊंगा आपको कि कहां पे क्या चीज भरनी है और किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि क्या क्या चीजें लगेंगी एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले, ताकि आप वो सब चीजें अपने पास रख लें। देखिए, पहले तो कैंडिडेट का साइन लगेगा, तो कैंडिडेट का साइन का जेपीजी फॉर्मेट जो कि 10 से 100 केबी के बीच में होगा वो आप रख लीजिएगा। इसके बाद से फिर पेरेंट का साइन लगेगा, तो पेरेंट का साइन करके मोबाइल से फोटो खींच करके उसको ऑनलाइन रिसाइज कर लीजिएगा 10 से 100 केबी के बीच में। कैंडिडेट का फोटो ये भी आपका लगेगा। इसके बाद हेडमास्टर का सर्टिफिकेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में मैं अच्छे से आपको बताऊंगा, अच्छे से बात करूंगा इसके बारे में। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हेडमास्टर का सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है, इसीलिए इसको ध्यान से देखिएगा। रेसिडेंस सर्टिफिकेट लगेगा, आधार कार्ड की डिटेल्स और आधार कार्ड की फोटोज आप रख लीजिएगा। अच्छा, इससे रिलेटेड जरूरी कुछ बातें हैं जिनको हम समझ लेते हैं फॉर्म भरने से पहले, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। अगर इसमें गलती आपने कर दी तो एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है आपका। देखिए, ऑनलाइन ही आपका फॉर्म भरा जाएगा, कोई ऑफलाइन फॉर्म सबमिशन नहीं होगा, तो ऑफलाइन के चक्कर में मत पड़िएगा। जो ओबीसी कैंडिडेट्स हैं उनका जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल लिस्ट वाला मान्य होगा, तो सेंट्रल लिस्ट वाला आपको ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाना है। जो भी आप फोटोज अपलोड कर रहे हैं वो जेपीजी फॉर्मेट में ही होंगे, तो फोटोज का ध्यान रखना है, पीएनजी फॉर्मेट या फिर एसवीजी वगैरह नहीं चलेगा। ठीक है, जो कैंडिडेट का साइन है मैंने आपको बताया कि 10 से 100 केबी का बीच का होना चाहिए, पेरेंट का साइन भी 10 से 100 केबी का बीच का होना चाहिए, और कैंडिडेट का फोटोग्राफ भी 10 से 100 केबी के बीच का होना चाहिए। सर्टिफिकेट साइन बाय द पेरेंट एंड कैंडिडेट एंड वेरीफाइड बाय द हेडमास्टर। ये जो सर्टिफिकेट है ये क्या है मैं आपको समझा देता हूं एक बार, लेकिन ध्यान रखिए इसकी साइज जो होनी चाहिए वो 50 से 300 केबी के बीच होनी चाहिए। रेसिडेंस सर्टिफिकेट ये उन विद्यार्थियों के लिए जरूरी है जो विद्यार्थी आधार कार्ड अपलोड नहीं कर रहे हैं, यानी मान लीजिए आपका आधार कार्ड में कोई गड़बड़ी है, आप आधार कार्ड नंबर नहीं डालना चाहते हैं या फिर आधार कार्ड बना ही नहीं है, तो आप रेसिडेंस सर्टिफिकेट उसकी जगह पे अपलोड कर सकते हैं। आपका अगर आधार कार्ड है तो आपको ये रेसिडेंस सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र अपलोड करने की जरूरत नहीं है। अब ये रेसिडेंस सर्टिफिकेट बनता कहाँ है, ये आपका तहसील से बन जाता है, तो इसके लिए चिंता वाली कोई बात नहीं है, अभी टाइम है। आप अभी अगर वीडियो देख रहे हैं तो तहसील से रेसिडेंस सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। आजकल तो ऑनलाइन बन जाता है, एक हफ्ते के अंदर अंदर मिल जाता है ये आपको। तो ये बच्चे के नाम से ध्यान रखिएगा कि इसको कैंडिडेट के नाम से, इसको स्टूडेंट के नाम से बनवाना है रेसिडेंस सर्टिफिकेट। तो इन चीज़ों का उम्मीद करता हूँ आप ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने एप्लीकेशन के फॉर्म की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको दिखा दूं कि भाई ये जो सर्टिफिकेट साइंड बाय द हेडमास्टर यानी कि हेडमास्टर सर्टिफिकेट जो है वो क्या वाला है, जरा उसको समझते हैं। देखिए, इस तरीके का एक फॉर्म आपको दिखेगा, एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूं, जस्ट वेट अ मिनट, वेट फॉर अ मिनट, मैं आपको हेडमास्टर सर्टिफिकेट दिखा देता हूं। ये रहा जी हेडमास्टर सर्टिफिकेट, ये देखिए, ये है हेडमास्टर सर्टिफिकेट। ठीक है, तो ये आपको साइन करवा के हेडमास्टर से रखना है, बाकायदे भरवा करके एक एक चीज़। जैसे मैंने यहाँ पे भर दिया है, तो मैं भी अभी आपको भर के दिखाऊंगा भी कि इसको भरना कैसे है, ताकि आपको सारी चीज़ें बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए, कोई दिक्कत आपको हो ना यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए इसको भर करके देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉर्म को भरते हैं, फिर जब वो स्टेप आएगा तो मैं हेडमास्टर सर्टिफिकेट आपको भर के दिखा दूंगा। ठीक है, आइए जी फॉर्म को भरते हैं। ये देखिए, पहले आपको जाना कहाँ है वो समझिए। नवोदय विद्यालय की ये साइट दिख रही है, आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है और यहाँ पे टाइप करना है नवोदया NAVODAYA.gov.in। ये आपने टाइप कर लिया। अब ये पहली वेबसाइट खुलेगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पहली वेबसाइट है ये नवोदय विद्यालय की वेबसाइट है। तो इस वेबसाइट पे आपको जाना है जी, इस नवोदय विद्यालय की वेबसाइट पे, और इस वेबसाइट पे जाने के बाद आप एक लिंक देखेंगे, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिंक है जो है, तो ये इस लिंक पे जाएंगे, एक मिनट, जस्ट गिव अ मिनट। हाँ जी, तो ये लिंक है आपका, ये पहला वाला लिंक जो दिख रहा है आपको, ये वाला लिंक। ठीक है, इस लिंक पे मैं क्लिक करता हूं तो मैं इस पोर्टल पे आ जाऊंगा। अब ये जो पोर्टल है यहां से आपको नवोदय विद्यालय का फॉर्म भरना है। पहला लिंक जो आपको दिख रहा है ये वाला लिंक देखिए, ये क्लिक हियर फॉर क्लास 6 रजिस्ट्रेशन, ये जो लिंक दिख रहा है पहले लिंक, इस पर आपको क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद आप पहुंच जाएंगे फॉर्म भरने वाले पोर्टल पे।
तो चलिए मैं आपको ले चलता हूं। देखिए मैंने क्लिक किया और मैं यहाँ पे पहुंच गया, जहां पे जो मैं आपको पहली स्क्रीन आपको दिखा रहा था, जहां से आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, एक एक चीज को समझते हुए चलिएगा ताकि कोई भी कंफ्यूजन आपको ना हो और आप बहुत ही अच्छे से इस फॉर्म को भर पाए। देखिए पहला क्या कह रहा है, द कैंडिडेट हैज ऑलरेडी पास्ड स्टडीड क्लास फिफ्थ प्रियर टू सेशन 2023-24। मतलब क्या, 2023-24 मतलब जो करंट सेशन है, क्या इससे पहले कैंडिडेट ने क्लास फिफ्थ पास कर लिया है? तो आपको नो पर क्लिक करना है, यस नहीं नो पे क्लिक करना है। द कैंडिडेट हैज अपीयर्ड इन जेएनवीएसटी अर्लियर, मतलब कि क्या बच्चे ने पहले कभी जेएनवीएसटी दिया है? तो आपको नो पे क्लिक करना है, क्योंकि एक ही बार फॉर्म भर सकते हैं। क्या आपने प्रोस्पेक्टस पढ़ लिया है? तो आपको यस पे क्लिक कर देना है, हाँ जी मैंने प्रोस्पेक्टस पढ़ लिया है। वैसे मैंने द्रोण स्कूल के चैनल पे वीडियो बना रखा है, प्रोस्पेक्टस के एक एक पॉइंट्स पढ़ करके मैंने आपको समझाए हैं, सारा कुछ बताया है। अगर आपको प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करना है तो द्रोण स्कूल का टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। ये है द्रोण स्कूल का टेलीग्राम चैनल, आप देख रहे हैं, इसकी आईडी आप देख सकते हैं, माई द्रोण स्कूल करके है। तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन आप कर लीजिए। यहाँ पे आप देखेंगे तो प्रोस्पेक्टस मैंने अपलोड कर रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये प्रोस्पेक्टस मैंने अपलोड कर रखा है, तो यहाँ से प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर सकते हैं। जो हेडमास्टर का सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। द्रोण स्कूल का टेलीग्राम चैनल है, तो टेलीग्राम से आप द्रोण स्कूल का चैनल ये ज्वाइन कर सकते हैं। द्रोण स्कूल सर्च करेंगे तो आ जाएगा, ये आईडी आप देख सकते हैं, एक बार आईडी देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से हेडमास्टर का सर्टिफिकेट ये मैंने अपलोड कर रखा है, यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद हेडमास्टर का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। कहाँ अपलोड करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बिना काम चलेगा नहीं। इज द स्टडी सर्टिफिकेट साइन बाय द हेडमास्टर, मतलब कि जो स्टडी सर्टिफिकेट है क्या वो हेडमास्टर द्वारा साइन किया गया है? तो आप यस लिख दीजिए, क्योंकि आपको फॉर्म भरने से पहले वो हेडमास्टर सर्टिफिकेट, जैसा कि मैंने आपको इसमें बताया था कि हेडमास्टर सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो स्टडी सर्टिफिकेट जिसको हम बोल रहे हैं, या फिर हेडमास्टर सर्टिफिकेट आप कह लीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ये हेडमास्टर सर्टिफिकेट आपको साइन करवाना ज़रूरी है, तो आप यस कर दीजिए, क्योंकि आपको फॉर्म भरने से पहले वो चीज़ साइन करवा के रख लेनी है। अब देखिए, वेदर द कैंडिडेट हैज़ बीन प्रमोटेड फ्रॉम क्लास फोर्थ एंड एडमिटेड टू क्लास फिफ्थ बिफोर 31 जुलाई 2023। तो इसका मतलब यह है कि क्या 31 जुलाई 2023 से पहले कैंडिडेट को फिफ्थ क्लास में एडमिशन मिल चुका है? तो आप यस क्लिक करेंगे। डू यू हैव आधार नंबर? अगर आपका आधार नंबर आपके पास है तो यस कर दीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए, है ना। सेफ ऑप्शन के लिए आप नो कर सकते हैं। रेसिडेंस सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ लिख करके आ रहा है कि योर रजिस्ट्रेशन विल बी प्रोविजनल, मतलब ये परमानेंट रजिस्ट्रेशन आपका नहीं है। द प्लीज अपलोड एनी गवर्नमेंट अप्रूव रेसिडेंस सर्टिफिकेट, मतलब कोई भी रेसिडेंस सर्टिफिकेट गवर्नमेंट अप्रूव आपको अपलोड करना है। ठीक है, तो यहाँ से रेसिडेंस सर्टिफिकेट का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे, चूज फाइल, यहाँ से फाइल चूज कर लीजिए। रेसिडेंस सर्टिफिकेट का मैंने बनवा रखा है ऑलरेडी, तो मैं चूज कर लेता हूँ फाइल। मैंने फाइल चूज कर लिया, और फाइल चूज करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन दिख जाना चाहिए, तो नीचे आपको सबमिट का ऑप्शन दिख जाएगा। एक चीज हम भूल गए शायद, इसीलिए सबमिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। ये चीज देखिए, ये whether your district of residence and school and class fifth study it's same, इसका मतलब यह है कि क्या आपने जिस डिस्ट्रिक्ट से पढ़ाई की है और आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं वो सेम है, तो आपको यस करना है। अगर आप नो करते हैं तो एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, तो आपको यस करना है। अब देखिए यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आ गया, अब आपको सबमिट कर देना है सिंपली। ठीक है, सबमिट करने के बाद अब ये मेन एप्लीकेशन फॉर्म है, यहां पे ध्यान से देखिएगा। अच्छा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दे रहा हूं पहले कि हेडमास्टर सर्टिफिकेट भरना कैसे है, क्योंकि ये बड़ा कंफ्यूजन का विषय है और बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं। तो हेडमास्टर सर्टिफिकेट मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। ये रहा हेडमास्टर सर्टिफिकेट, ये देखिए, ये है हमारा हेडमास्टर सर्टिफिकेट जिसको आपको भरना है। मैं एक एक चीज भर करके दिखा दे रहा हूं। देखिए यहाँ पे आपको अपनी प्यारी सी फोटो लगा लेनी है। ये जो फोटो आपको दिख रहा है, वैसे काले पेन से आप भर लीजिएगा। यहाँ पे आपको अपना मुस्कुराता हुआ एक प्यारा सा फोटो लगा लेना है ना। यहाँ पे बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा फोटो तो हमने लगा दिया। अब इसको करना क्या है, जैसे इसको पहले तो प्रिंट करा लेना है। कहाँ से कराना है, मैंने आपको बताया कि आपको जाना है द्रोण स्कूल के टेलीग्राम चैनल पे। हेडमास्टर का सर्टिफिकेट यहाँ अपलोडेड है, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और जब डाउनलोड करेंगे तो यही चीज़ डाउनलोड होगी आपके सामने। डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन इज 10 अगस्त, यानी कि 10 अगस्त ये लास्ट डेट है। ठीक है, यहाँ लिख रहा है कि सर्टिफाइड दैट द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ, तो यहाँ पे स्टूडेंट का नाम लिखना है। स्टूडेंट का नाम मैं आदित्य लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट का नाम लिखना है, मैंने लिख दिया आदित्य यादव। ठीक है, यहाँ लिखना है स्कूल का नाम जहाँ पे वो बच्चा पढ़ रहा है, तो स्कूल का नाम मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सनराइज पब्लिक स्कूल। को आप जो भी आपके स्कूल का नाम है वो आप लिख लीजिएगा। बहुत ही अच्छे से इस चीज़ को लिखना है। नेम ऑफ द कैंडिडेट इन ब्लॉक लेटर, तो यानी कि कैपिटल लेटर में बच्चे का नाम लिखना है, आदित्य
यादव मैं लिख ले रहा हूँ। 2x पे आप वीडियो कर सकते हैं अगर आपको धीरे लग रहा हो तो, क्योंकि मैं लिख रहा हूँ इसलिए थोड़ा धीरे है ना। फादर्स का नेम मैं लिख देता हूँ राघव, मैं लिख देता हूँ राघव यादव। उसके बाद नीचे आपको मदर का नाम लिखना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मदर का नाम। मैं मदर का नाम लिख देता हूँ जानकी देवी। और उसके बाद नीचे डेट ऑफ बर्थ आपको लिखना है, तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ से लिख लेना है, तो मैं लिख देता हूँ 01/01/2013। यहाँ पे मेल या फीमेल ये आपको लिखना है, तो बॉय लिख देना है, बॉय, या गर्ल होगी तो गर्ल लिख देना है। डेट ऑफ बर्थ को इधर वर्ड्स में लिखना है, तो मैं वर्ड्स में लिख दे रहा हूँ 1 जनवरी 2013, जैसा कि मैंने लिखा है आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया 2013। जनरल, ओबीसी, एससी या फिर एसटी है, जो भी कैटेगरी है आपकी सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको डिसेबिलिटी है, आप दिव्यांग कैटेगरी से आते हैं तो सेलेक्ट करना है इसको, नहीं तो नहीं करना है। ठीक है, आधार नंबर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन लिख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। मान लीजिए मैं लिख देता हूँ आधार नंबर अपना। ठीक है, ये मैंने 12 अंकों का आधार नंबर लिख दिया। एड्रेस आपको लिख देना है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे एड्रेस लिख देना है अपना। मान लीजिए कि मेरा विलेज है बेलघाट, तो मैं लिख दे रहा हूँ विलेज बेलघाट। और फिर यहाँ पे ब्लॉक, तहसील, आप सब कुछ पूरा एड्रेस मतलब यहाँ पे आपको लिख देना है। ठीक है, ऐसे ही पूरा एड्रेस। मोबाइल नंबर मैं आपको लिख दे रहा हूँ, लिख करके दिखा दे रहा हूँ 6260388361। ये हमारा मोबाइल नंबर है, हमारा हेल्पलाइन नंबर है। तो अगर आपको कोई कोचिंग करनी है, कोई बैच में एडमिशन लेना है ऑनलाइन बैच में, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा जो है बैच अभी हमने स्टार्ट किया है 26 जून से। हमारा एक बैच स्टार्ट हो रहा है 26 जून से, नवोदय अल्फा बैच। तो नवोदय अल्फा बैच में हम लोग आपको नवोदय विद्यालय की बहुत ही बेहतरीन प्रिपरेशन करवा रहे हैं। इसमें वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो आपके लिए रिक्वायर्ड है। वीडियो लेक्चर्स, एक्सरसाइज मटेरियल, चैप्टर टेस्ट, टेलीग्राम ग्रुप आपको दिया जाएगा जिसमें आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें नवोदय अल्फा बैच 3 में आपको मिलेंगी, जो कि स्टार्ट हो रहा है 26 जून से। इसके अलावा ये सैनिक अल्फा बैच है, जो कि सैनिक स्कूल के बच्चों के लिए प्रिपेयर करवाते हैं हम लोग। इसमें भी वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो ज़रूरी हैं आपको। ठीक है, ज़्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही जल्दी हम लोग इस कोर्स को स्टार्ट कर रहे हैं, इस बैच को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अर्जुन बैच है हमारा रिकॉर्डेड बैच। तो किसी भी जानकारी के लिए सबसे पहले तो आप ड्रोन स्कूल का ऐप डाउनलोड करें तैयारी के लिए, और ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। बैचेस से रिलेटेड एडमिशन के लिए आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब हम जरा भरते हैं फॉर्म को। सबसे पहले समझ लेते हैं हेडमास्टर वाले फॉर्म को। नेशनैलिटी यहाँ पे आया है, तो नेशनैलिटी आपको इंडियन ही भरना है, क्योंकि आप इंडियन ही हैं, तो इंडियन भर दीजिए यहाँ पे। ठीक है, ठीक। अब आगे देखिए, ये आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑफ कैंडिडेट। तो यहाँ पे आप कुछ भी आइडेंटिफिकेशन मार्क भर सकते हैं। तो जैसे कि मैं भर दे रहा हूँ कट मार्क ऑन लेफ्ट एल्बो। देखिए, ये जो पोर्शन है इसको बहुत ध्यान से आपको भरना है। यहाँ पे क्लास 3rd का डिटेल, यहाँ 4th का डिटेल, यहाँ 5th का डिटेल। ठीक है, अब ये डिटेल क्या क्या भरनी है। पहला आपको भरना है नेम ऑफ द स्कूल एंड प्लेस, मतलब स्कूल कौन सा है और प्लेस कौन सा है। दूसरा, स्कूल का लोकेशन अर्बन है या फिर रूरल है। तीसरा, कब उसने ज्वाइन किया, मंथ एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग। चौथा, कब उसने पास किया। पांचवां, ब्लॉक। और छठवां, डिस्ट्रिक्ट। सातवां, स्टेट। तो ये चीज़ आपको भरनी है, ये जानकारी। अब देखिए मैं कैसे भर रहा हूँ। जैसे क्लास 3rd का मैं भर के आपको दिखा रहा हूँ। क्लास 3rd का मैं भर के दिखा रहा हूँ। जैसे सनराइज पब्लिक स्कूल है, तो मैंने लिख दिया सनराइज पब्लिक स्कूल। और प्लेस का नाम आपको लिख देना है, जो भी आपका प्लेस है, बेलघाट, जहाँ भी स्कूल है, मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, उसके बाद रूरल है मेरा स्कूल, तो मैंने लिख दिया रूरल। आपका अर्बन है तो आप अर्बन लिख सकते हैं। मंथ एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, मतलब कब बच्चे ने क्लास 3rd में ज्वाइनिंग की थी, कब उसका एडमिशन हुआ था। तो 2023 में 5वीं में एडमिशन हुआ है, 2022 में 4थी में, 2021 में एडमिशन हुआ होगा। कब, 2021 में एडमिशन आपका हुआ होगा अप्रैल, मान लीजिए जनरली अप्रैल में होता है, तो 2021 अप्रैल में एडमिशन हुआ होगा। मंथ एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग। अब इसको पास कब करेगा, ये मार्च 2022 में पास कर लेगा। तो ये चीज़ आपको स्कूल रजिस्टर से देख करके भरना है, क्योंकि स्कूल रजिस्टर्स में मंथ एंड डेट अलग हो सकता है। मंथ एंड ये जो ईयर है वो अलग हो सकता है। ईयर तो सेम होगा, मंथ अलग हो सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अप्रैल मार्च भर रहा हूँ, आप वही भरिएगा जो आपके स्कूल के रजिस्टर में होगा, यानी कि हेडमास्टर से। इसीलिए मैं कह रहा हूँ इसको वेरीफाई करवा लीजिएगा। अब इसमें अगर आगे मैं जाऊँ तो अप्रैल, ये क्या हो जाएगा, अप्रैल 2022 हो जाएगा, और ये मार्च 2023 हो जाएगा, और यहाँ पे मार्च 2023 हो जाएगा,
और नहीं, ये अप्रैल 2023 हो जाएगा। मान लीजिए अगले महीने में एडमिशन ले लिया, तो ये चीज़ आप रजिस्टर से, फिर मैं बोल रहा हूँ कि रजिस्टर से देख करके भरिएगा 2023। और चूंकि अभी क्लास 5th में वो पास नहीं किया है बच्चे ने, इसीलिए इस कॉलम को खाली छोड़ देंगे, यहाँ पे कुछ नहीं भरना है, ये पासिंग ईयर है ना। और उसके बाद नेम ऑफ द ब्लॉक लिख देना यहाँ पे, तो मैंने मान लीजिए बेलघाट ब्लॉक अपना लिख दिया। डिस्ट्रिक्ट लिखना है, मान लीजिए मैंने गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट लिख दिया। और आपको अपना राज्य लिखना है, तो मान लीजिए मैंने उत्तर प्रदेश यहाँ पे राज्य अपना लिख दिया, आपको अपना लिख देना है। और ये सेम चीज तीनों कॉलम में भर देना है, ठीक है। ये सेम चीज, यहाँ पे तो कोई डिफरेंस है नहीं, तो ये सेम चीज आपको तीनों कॉलम में इधर भर देना है। स्कूल का नाम भी ऊपर ये दोनों जगह सेम भर देना है यहाँ पे, ठीक। तो ये बहुत अच्छे से भरना है, इसमें कोई गलती नहीं करनी है। अब आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर मेरा बच्चा एक दिन भी, इफ इज फॉर इवन सिंगल डे, अगर एक दिन भी कहीं अर्बन एरिया में पढ़ा है तो वो अर्बन माना जाएगा, रूरल का उसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। यहाँ पे कैंडिडेट का साइन कर दीजिएगा, तो मैंने मान लीजिए कैंडिडेट का साइन कर दिया। यहाँ पे कैंडिडेट ही करेगा साइन, बच्चा करेगा। सिग्नेचर ऑफ द पेरेंट, पेरेंट का सिग्नेचर यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे पेरेंट का सिग्नेचर हो गया। और यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे हेडमास्टर का साइन करके, और यहाँ पे सील यानी कि मुहर लग जाएगी, ठीक है। मुहर लगवाना बहुत जरूरी है, सील लगवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस प्रकार से ये फॉर्म आपका हो जाएगा कंप्लीट। ये जो फॉर्म है, ये स्टडी सर्टिफिकेट, ये कंप्लीट हो जाएगा। अब इस फॉर्म का आपको फोटो लेना है, फोटो लेकर के उसको जेपीजी में कन्वर्ट करना है। ऑनलाइन हो जाएगा, कोई दिक्कत ऐसी बात है नहीं। उसका साइज होना चाहिए 50 से 300 KB का बीच का। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ था 50 से 300 KB का बीच, ये रहा, देखिए ये रहा। तो साइन जो है ये 50 से 300 KB के बीच का होना चाहिए साइज। इसका जो स्टडी सर्टिफिकेट का साइज है वो 50 से 300 KB के बीच का, ये आप कर लीजिएगा। इतना कर लेंगे, उसके बाद अब आइए चलते हैं हम लोग फिर से फॉर्म भरते हैं। देखिए कह रहा है कि अपना स्टेट चुनिए, तो मैंने स्टेट चुन लिया, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। उसके बाद मुझे जिला चुनना है, तो मैंने जिला चुन लिया, मान लीजिए गोरखपुर, मैंने जिला चुन लिया अपना। गोरखपुर किधर गया भाई, गोरखपुर, हाँ जी गोरखपुर चुन लिया। फिर मुझे अपना ब्लॉक चुनना है, मैंने बेलघाट ब्लॉक चुन लिया। और फिर यहाँ पे ये क्या है, नेम ऑफ द स्कूल, तो मुझे सिंपली अपने स्कूल का नाम लिख देना है, ठीक। अब देखिए ये स्कूल का नाम लिया, नेम ऑफ द स्कूल इन विच कैंडिडेट इज स्टडी, तो सनराइज पब्लिक स्कूल मैंने लिख दिया इधर स्कूल का नाम। अब आगे बढ़ते हैं, उम्मीदवार का नाम, तो यहाँ पे नाम लिख देना है, मैंने पूरा नाम लिखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नाम लिख दे रहा हूँ। उसके बाद मोबाइल नंबर, तो 6260388361, ध्यान रखिए ये हमारा हेल्पलाइन नंबर भी है, इस पर आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप अगर किसी भी बैच में इंटरेस्टेड हैं तो। अब मैंने डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, तो 1 जनवरी मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, 1 जनवरी 2013। ईमेल आईडी ज़रूरी नहीं है, फिर भी मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, demo@gmail.com। ईमेल आईडी यहाँ ज़रूरी है नहीं। माता का नाम मैंने लिखा यहाँ पे, माता का नाम मैं लिख दे रहा हूँ जानकी देवी। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ध्यान से बहुत भरना है, कोई भी गलती नहीं करनी है, क्योंकि फिर आप इसको सुधार नहीं सकते। राघव यादव मैंने पिता का नाम लिख दिया। और गार्जियन का नाम वैसे वैकल्पिक है, ऑप्शनल है, तो आप इसको छोड़ ही दें। नेशनलिटी इंडियन है। मार्क आप यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क यानी कि पहचान चिन्ह लिख सकते हैं, मैंने लिख दिया कट मार्क ऑन राइट एल्बो। आपका जो भी पहचान चिन्ह है वो आप लिख सकते हैं। जेंडर मैंने सेलेक्ट कर लिया मेल, और कैटेगरी मैंने सेलेक्ट कर लिया ओबीसी। एड्रेस, आपको पूरा एड्रेस लिखना है, जैसे कि मैं लिख दे रहा हूँ विलेज बेलघाट, और फिर मैं डिस्ट्रिक्ट लिख दे रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर। तो आप ये मतलब पूरा आपको एड्रेस लिख देना है, ठीक है। पिन कोड आपको लिख देना है, तो पिन कोड मैं लिख दे रहा हूँ 273016, ये मैंने पिन कोड लिख दिया। फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, ये बड़े ध्यान से देखिए, 3 ऑप्शन आ रहा है, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू। मुझे हिंदी में देना है तो मैं हिंदी में सेलेक्ट कर रहा हूँ। अगर ये आप गड़बड़ कर दिए तो समझ लीजिए बहुत दिक्कत हो जाएगी, इसको गड़बड़ मत कीजिएगा, वरना आपका पेपर जो है वो उसका मीडियम चेंज हो जाएगा, ठीक। धर्म आपको सेलेक्ट करना है, हिंदू हूं तो मैं हिंदू लिख दे रहा हूँ। एनुअल इनकम ऑफ पेरेंट, पेरेंट की एनुअल इनकम क्या है, तो मैंने 48,000 लिख दिया। आपका जो भी एनुअल इनकम है पेरेंट का वो लिख दीजिएगा। यहाँ पे देखिए वही सारी डिटेल्स आपको भरनी है ना, जो आपने स्टडी सर्टिफिकेट में भरा था सेम। देखिए ये क्लास 3 का डिटेल, और ये क्लास 4 का, ये क्लास 5 का। तो क्लास 3, 4, 5 का डिटेल आपको भर देना है। कुछ डिटेल यहाँ पे आपको भरी हुई मिलेंगी क्योंकि आपने ऊपर भरा है, और कुछ डिटेल आपको यहाँ पे भरनी पड़ेंगी, ठीक है। तो वो मैं सारी चीजें यहाँ पे भर दे रहा हूँ, ठीक 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 ठीक। चलिए ये एक और कॉलम बचा है, सनराइज पब्लिक स्कूल, मैंने यहाँ भर दिया। मान्यता प्राप्त अगर है तो मान्यता प्राप्त लिखिए, आपको लिखना ही है मान्यता प्राप्त यानी कि रिकॉग्नाइज्ड,
रिकॉग्नाइज्ड का मतलब होता है मान्यता प्राप्त। स्कूल की अवस्थिति जो है, स्थिति है, वो रूरल मैंने लिख दिया, चूंकि रूरल स्कूल की स्थिति है मैंने रूरल लिख दिया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अप्रैल 2021, तो मैंने 2021, ये 2022 उत्तीर्ण होने का माह मार्च 2022, जो मैंने स्टडी सर्टिफिकेट में लिखा है वही मैं यहाँ भी लिखूंगा। ये सेम होनी चाहिए चीजें, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे कि पासिंग भी दिखा रहा है, तो पासिंग आप जो है वही रहने दीजिए, पासिंग में कोई छेड़खानी आपको नहीं करनी है, जो चीज पासिंग है यहाँ पे वही रहने दीजिए, ठीक है। पासिंग में आपको कुछ छेड़खानी यहाँ नहीं करनी है, क्योंकि वैसे पासिंग होना नहीं चाहिए यहाँ पे, क्योंकि बच्चे ने पास नहीं किया है, लेकिन ठीक है, साइट ऐसी डिजाइन की है तो क्या किया जा सकता है, यहाँ पे पासिंग आपको डालना ही पड़ेगा, तो पासिंग जो है वही रहने दीजिए। देखिए ये सारी चीजें आपको लिख करके आ रही हैं जो आपने पहले इसके पहले चरण में भरा हुआ है, हो गया। अब यहां से उम्मीदवार की फोटो अपलोड करनी है, तो आप फोटो अपलोड कर सकते हैं। देखिए मैंने फोटो सेलेक्ट किया और फोटो को मैंने पहले से बना करके रखा है साइज में, ताकि कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद से फिर मैंने ये क्या कर दिया, हस्ताक्षर उम्मीदवार के साइन अपलोड कर दिया यहाँ से, तो उम्मीदवार के साइन मैंने अपलोड कर दिया यहाँ से। उसके बाद यहाँ से आपको सिग्नेचर ऑफ पेरेंट का साइन अपलोड करना है, मैंने पेरेंट का साइन अपलोड कर दिया। फिर यहाँ से आपको क्या करना है, स्टडी जो सर्टिफिकेट है उसको अपलोड करना है, मैंने स्टडी सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया। ये सब कुछ अपलोड करने के बाद सेव एंड प्रीव्यू पे यहाँ पे क्लिक करेंगे आप, तो ये ऑप्शन, ये आपके सामने ये चीज़ खुल करके आ जाएगा कि देखिए ये फाइनल सबमिशन अभी हुआ नहीं है, अभी आपके पास चांस है। अब आप एक बार चेक कर लीजिए कि सारी चीज़ें सही हैं कि नहीं। अगर कोई चीज़ सही नहीं है तो आप फिर से एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक बार चेक कर लूँगा यहाँ पे कि हाँ जी सब कुछ सही है, बिल्कुल सब सही है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक। तो यहाँ से मैंने सब कुछ अगर देख लिया, उसके बाद सब सबमिट कर देना है। फाइनली जो है फाइनल सबमिट अगर करना चाहते हैं तो फाइनल सबमिट, कुछ एडिट करना चाहते हैं तो एडिट पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक। तो ऐसे मैं यहाँ से फाइनल सबमिट कर देता हूँ। अब देखिए मैंने फाइनल सबमिट कर दिया, यहाँ पे लिख कर क्या आ रहा है कि नो चेंज इन द पर्टिकुलर्स विल बी परमिटेड आफ्टर फाइनल सबमिशन। तो मैंने कहा हाँ जी ठीक है, मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ओके पर क्लिक कर दिया। ये देखिए कॉन्ग्रेचुलेशंस आ रहा है आदित्य यादव, योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, ठीक है। यहाँ पे आएगा कि क्लिक हियर टू प्रिंट योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो उसको प्रिंट करके रख लीजिएगा। देखिए ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, अब मैं इसको प्रिंट कर सकता हूँ बड़े आराम से। यहाँ से प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा, देखिए प्रिंट का ऑप्शन, इसको आपको प्रिंट करवा के रख लेना है। फिर मैं बोल रहा हूँ बच्चे इस चीज़ को गायब कर देते हैं, तो ये प्रिंट करवा के रख लेना है आपको अच्छे से। सेव एज पीडीएफ के रूप में भी सेव कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट करवा के हार्ड कॉपी रख लीजिए और पीडीएफ भी सेव कर लीजिए, दोनों तरीके से कर लीजिए, ठीक है। ये चीज़ आप रख लीजिएगा, बहुत ज़रूरी होता है। अब ये तो रहे स्टेप्स कि ऐसे ऐसे आपको फॉर्म भरने हैं। अब कोई भी दिक्कत आती है, अब आप हमसे कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि चूंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, एग्ज़ाम आपका है कब है, आपको पता है कि एग्ज़ाम आपका जो है वो है 20 जनवरी को, अधिकतर बच्चों का, लेकिन कुछ बच्चों का तो 4 नवंबर को भी है। तो एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं है, और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने अपना एक बैच स्टार्ट किया है, नवोदय अल्फा बैच। नवोदय अल्फा बैच में आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ाई जाएंगी, ऑनलाइन सारी पढ़ाई आपको करवा दी जाएगी नवोदय अल्फा बैच में। ये देखिए ये है हमारा नवोदय अल्फा बैच, जो कि स्टार्ट हो रहा है, बैच नंबर 3 इसका स्टार्ट हो रहा है 26 जून से। अगर आप 26 जून से पहले इनरोल कर लेते हैं तो आपको 200 रुपये की छूट दी जाएगी। आपको क्या करना है, द्रोण स्कूल का ऐप डाउनलोड करना है। द्रोण स्कूल का ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ से आप इस बैच में इनरोल कर सकते हैं। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि कहाँ से आपको इनरोल करना है। एक बार आप द्रोण स्कूल सर्च कीजिएगा गूगल में, तो आपको द्रोण स्कूल का ऐप दिख जाएगा, या फिर droneschool.in हमारी वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे ही चले जाइएगा, यहाँ भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी कोर्सेस में आप जा सकते हैं और इन कोर्सेस में देख सकते हैं कि एक बैच हमने अभी लॉन्च किया है, नवोदय अल्फा 3 बैच नंबर 3। ये देखिए ये बैच जो दिख रहा है हमारा, ये है नवोदय अल्फा बैच 3। ये 1799 रुपये का अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमने छूट दे रखी है, और ये छूट सिर्फ और सिर्फ 26 तारीख के पहले है। 26 तारीख से हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं। अगर 26 तारीख से पहले आप इस बैच में इनरोल कर लेते हैं तो ये आपको 1799 रुपये में मिलेगा, नहीं तो इसकी फीस बढ़ करके हो जाए 2000 रुपये। तो 200 रुपये की अभी छूट है, आप इसमें इनरोल कर सकते हैं अगर आप नवोदय विद्यालय की ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो। इसमें सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, पीडीएफ मटेरियल मिलेगा, वीडियो लेक्चर मिलेगा, यहाँ तक कि टेलीग्राम ग्रुप आपको मिलेगा ताकि आप अच्छे से तैयारी कर पाएँ। द्रोण स्कूल का ऐप भी डाउनलोड कर लें आप। एक काम कीजिए, प्ले स्टोर पर जाइए और द्रोण स्कूल का ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए प्ले स्टोर पे हमारा ऐप भी है, ये द्रोण स्कूल का ऐप है। इसको इंस्टॉल कर लेना है अपने मोबाइल में। इंस्टॉल करने के बाद आप वहाँ से कोर्सेज देख सकते हैं और ये कोर्सेज हमारे लैपटॉप में भी आप चला सकते हैं, ठीक है।
तो ये नवोदय अल्फा बैच है जिसमें आपको ऑनलाइन तैयारी करवाई जा रही है। 12 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ सारे फीचर्स आपको मिलेंगे। यूट्यूब पे आप हमें लगातार देख ही रहे हैं, 4 से 5 साल का समय हो गया हम लगातार आपकी तैयारी करवाते हुए आ रहे हैं, सैनिक स्कूल नवोदय की तैयारी। तो हम इसी फील्ड में काम करते हैं और ये चैनल इसी के लिए जाना भी जाता है। तो नवोदय अल्फा बैच 3 स्टार्ट हो रहा है, जल्दी से इनरोल कर लीजिए आप। और बाकी ये हमारा सैनिक अल्फा बैच है। सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो सैनिक अल्फा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर अधिक कोई भी जानकारी चाहिए, बैचेस के बारे में कोई कंफ्यूजन हो, क्लासेस कैसे चलेंगी, कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें 6260388361 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको सारी जानकारी मिलती रहे। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। सैनिक अल्फा नवोदय अल्फा के बैचेस के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। मॉक टेस्ट भी हैं तो आप जाकर के ऐप के अंदर टेस्ट भी दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप ऐप को डाउनलोड करेंगे। कुछ डेमो मटेरियल है उनको जरूर से देखें। अगर आप इनरोल नहीं करते हैं फिर भी आप कम से कम डेमो मटेरियल देखें, अच्छा लगेगा आपको। बहुत ही फायदेमंद आपके लिए चीज़ें हैं, ठीक है। ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि इस पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। जैसा कि मैंने अभी हेडमास्टर का सर्टिफिकेट दिखाया आपको, हेडमास्टर का सर्टिफिकेट ये टेलीग्राम चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। तो यहाँ से जाकर के जरूर से डाउनलोड करें और फिर फॉर्म को आराम से भरें, इत्मीनान से, बड़े ही सहजता के साथ सारी चीज़ें आप कर सकेंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये घबराइए मत, फॉर्म में अभी टाइम है, लेकिन जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो सके भर लीजिए। लास्ट में सर्वर डाउन हो जाता है फिर दिक्कत आती है, ठीक। चलिए, उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अलविदा, बहुत बहुत धन्यवाद।